ब्यूटीज़, मेरा मॉर्निंग लुक आप देख ही चुके हैं। मेहंदी और फिर इसके साथ बेबी कलर की नेल पेंट मैंने मैच करी थी गोल्डन चूड़ियों के साथ। शाम होते होते फिर मैंने पूजा की तैयारी शुरू कर दी। पूजा की तैयारी के लिए सबसे पहले मैंने फ्लोर को साफ़ करा, झाड़ू पोछा करके बिल्कुल फ्लोर को क्लीन कर दिया। उसके बाद मैंने वहाँ पर चौक बनाकर उसके ऊपर चौकी लगाई। चौकी लगाने के बाद मैंने उस पर नया कपड़ा बिछाया। जनरली हम जब भी पूजा करते हैं तो हम नए कपड़े का ही हर बार इस्तेमाल करते हैं, पुराने कपड़े पर भगवान जी को हम नहीं बिठाते। तो मैंने वहाँ पर लाल रंग मैरून रंग का नया कपड़ा वहाँ पर प्लेस करा। उसके बाद मैंने आटे की गौर बनाई। गौर जो है वो आप दो तरीके से बना सकते हैं, या तो मिट्टी की बनाएं या आटे की बनाएं, लेकिन मैंने यहाँ पर आटे की गौर बनाई थी। गौर हमेशा आपको याद रखना है कि पार्वती जी या फिर कोई भी पत्नी अपने पति के बाईं ओर बैठती है। बाईं ओर इसलिए बैठती है, उसका लॉजिक मैं आपको समझा दे रही हूँ कि जो हमारा जो दिल होता है, हृदय होता है, वो लेफ्ट साइड में होता है। तो हर पत्नी का अपने पति के दिल पर राज होता है, इसलिए जो लेफ्ट साइड है उसी साइड पर हमें पत्नी को बिठाया जाता है। पूजा की तैयारी के लिए मैंने फिर करवा चौथ का जो तस्वीर थी वो वहाँ पर लगा दी थी। और पूजन थाली में मैंने काफ़ी सारा सामान रखा था, जैसे कि मैंने रुमाल रखा था नया, कुमकुम, रोली, चावल, सिंदूर, चूड़ियाँ, मेहंदी, ये सब रखा था। अपनी सासू माँ को देने के लिए मैंने सुहाग पिटारी तैयार की थी, जिसमें मैंने नई चूड़ियाँ, सिंदूर, लिपस्टिक, बिंदी, पिन का पत्ता, आलता, क्रीम, क्लेचर यानी आप रबर बैंड भी रख सकते हैं, नेल पॉलिश, पाउडर, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर रखी थी। ठीक है, तो ये इस तरह से आप सुहाग पिटारी बना सकते हैं, और जो भी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा लगानी हो लगा सकते हैं। बिछिया जो होती हैं ये सुहाग पिटारी के साथ ही दी जाती हैं, तो ये चांदी की बिछिया मैंने अपनी सास के लिए ली थी, जो मैंने इसी में रख दी। फिर थोड़ा सा मैंने देवी माँ का श्रृंगार करा, करवा चौथ करवा माता का, उन्हें नई मालाएँ पहनाई और फिर उन्हें तैयार कर दिया तस्वीर को साफ़ करने के बाद। हालांकि तस्वीर मैं नई ही लेके आई थी। इसमें मैंने 5 फलों को रखा था, जबकि 5 करते करते मेरे पास 11 फल हो गए थे अलग अलग। मिठाई में मैंने रबड़ी रखी थी और देसी घी का दीपक जलाया था। फिर मैंने तैयारी शुरू करी, अपना रेडी होना स्टार्ट कर दिया। करवा चौथ वाले दिन मैं नथ ज़रूर पहनती हूँ, तो मैंने सोने की नथ उस दिन पहनी थी। फिर मैंने मेकअप करा, मरून रंग की साड़ी और कॉपर कलर के ब्लाउज़ के साथ मैंने अपना लुक जो है वो रेडी किया। पाती, तो इसके लिए हमेशा मैं अपने पति की हेल्प लेती हूँ। यहाँ पर फिर मैंने पूजा स्टार्ट कर दी थी। जो पूजा का शुभ मुहूर्त था उसी समय मैंने पूजा शुरू कर दी थी। मैंने करवे रखे थे, यहाँ पर चीनी वाले करवे रखे थे चावलों से भरकर। फल, मिठाई, मेवा, सब चीज़ें वहाँ रखी थी, सुहाग पिटारी। पूजा में ही मैंने जहाँ जिससे मैं जल देती हूँ, जल मैं देती हूँ गंगा जल से, गंगा जली जो होती है उससे जल देती हूँ, ये इससे जल देती हूँ। ये मैंने वहीं पूजा में रखा था और इसके साथ छलनी और बाकी सारा सामान रखा था। खाने में मैंने उस दिन खीर बनाई थी, मंगौड़ियाँ बनाई थी, आलू की सब्जी, पूड़ी, कचौड़ियाँ, ये सब चीज़ें मैंने उस दिन बनाई थी और सारे सामान से मैंने पूजा करी थी। और फिर मैंने करवा चौथ व्रत की जो है वो कथा सुनी थी और पढ़ी भी थी। कार्तिकवती चौथ को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागन स्त्रियाँ अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विग नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब सब भाई ये देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर ले चढ़कर चलनी में दीपक जलाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ्य दे भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में उसे बाल निकला, दूसरे कौर में छींक हुई और तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति जो है वो मृत पड़ा है। संयोग से वहाँ इंद्राणी आई और उन्हें देखकर विलाप करते हुए वीरावती बोली कि हे माँ, ये किस अपराध का मुझे फल मिला। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा, तुमने करवा चौथ व्रत बिना चंद्रोदय चंद्रमा को अर्घ्य दे दिया है, यह सब उसी के फल से हुआ है।
अतः अब तुम 12 मास के चौथ के व्रत तथा करवा चौथ व्रत बिना चंद्रोदय चंद्रमा को अर्घ दे दिया है, उसी के फल से ये सब हुआ है। इसलिए अब तुम्हें 12 माह के चौथ के व्रत तथा करवा चौथ व्रत श्रद्धा भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति निश्चित रूप से पुनः जीवित उठेगा। उनकी बात सुनकर वीरावती ने विलाप छोड़ दिया और उनके वचन सुन वीरावती ने विधि पूर्वक 12 मास के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी ही भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सदृश जीवित उठा। करवा चौथ की कथा जो थी वो इस तरीके से हमारे यहाँ पढ़ी जाती है। सभी जगह यही रिवाज है कि करवा चौथ व्रत के दिन इस कथा को पढ़ा और सुना जाता है। गौर का पूरा श्रृंगार मैंने किया, वहाँ पर मैंने उन्हें सिंदूर लगाया, महावर लगाया, मेहंदी लगाई और चूड़ियाँ पहनाई, बिंदी लगाई पूरा, और नए रुमाल से उनका श्रृंगार किया, उन्हें तैयार करा और उसके बाद चरण छूकर मैंने चंद्रमा का इंतज़ार हम लोग करने लगे। रना पूजा के बाद मैं फ्री थी और फिर मैं चंद्रमा का वेट कर रही थी। नई बिछिया जो थी वो मैंने अपनी पहन ली थी, पूजा के बाद हम उसे पहन लेते हैं। फाइनली 9 बजे के आसपास, करीब 9 बजे चंद्रमा जो है उसके दर्शन हुए। बहुत ही हल्का रंग का चंद्रमा दिखाई दे रहा था। फिर हम ऊपर वाली छत पर गए और वहाँ हमने चंद्र दर्शन के बाद अपने पति को चलनी से मैंने देखा। फिर पति ने मेरा मुंह मीठा करवाया और फाइनली हम लोगों ने खोला एक साथ खाना खाकर। जितना पुराना होता जाता है ना उतना ख़ास होता जाता है। ये इश्क है जनाब बेहिसाब होता जाता है। तो शायरी है जो मैंने गूगल से ली है, मेरी पर्सनल कुछ भी इसमें नहीं था, लेकिन मुझे अच्छा लगा तो मैंने यहाँ पर बोल दिया। अगर वीडियो प्लीज़ आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को आप ज़रूर क्लिक करिए, जिससे कि आने वाले मेरे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ। जय करवा माता।